हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट के लिए ये टेट के लिए ही है, क्योंकि इसमें जो होता है सीटेट में पेज क्वालिटी पूछा जाता है, लेकिन इसमें फैक्ट पूछा जाता है। इसलिए ये वन लाइनर क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है और पर्यावरण के हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा, 30 क्वेश्चन है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। पहला क्वेश्चन इसमें कहा है, प्रोटीन अणुओं की संख्या इकाई होती है अमीनो अम्ल, विटामिन, ग्लूकोज, वसा अम्ल। तो अमीनो अम्ल जो होता है वो प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है। थोड़ा फास्ट चलते हैं। चलिए अगला है मीनी माता रोग। ये चेचक जो होता है वही होता है। मीनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैंडियम, पारा, आर्सेनिक, ये सभी। तो इसमें पारा, मीनी माता जो होता है वह मछली खाने से होता है जिसमें पारा की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसको हम चेचक के नाम से भी जानते हैं, छोटा चेचक। अगला है छोटी माता, बड़ी माता। तीसरा है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या क्या होती है? आप सबको पता होगा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, 206। अगर वहीं बच्चों में पूछी जाए तो वहाँ 300 के लगभग होती है। अगला है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? कि जब बुखार होता है उसका नियंत्रण करने के लिए हम आमतौर पर कौन सी औषधि प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा पैरासीटामॉल, 500 mg कुछ भी रहता है नंबर पे, लेकिन पैरासीटामॉल का प्रयोग करते हैं। अगला है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इंसुलिन की जो प्रकृति होती है वो प्रोटीन की होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंड स्किनर, जैगनिक्स, पेंटिन, एनमास्ट, कार्ल मॉक्स। तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लैंड स्किनर ने। अगला है प्लेग रोग है। प्लेग क्या है? प्लेग एक रोग है, वो किसके द्वारा होता है? तो विषाणु जनित रोग है, कवक है, जीवाणु है, खनिज है। तो प्लेग जो है वो जीवाणु जनित बीमारी है। अगला है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो हैजा, टाइफाइड, ये जो होती है दूषित जल के द्वारा होती है। दूषित जल। अगला इसमें निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? कौन से स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी और कैल्शियम एवं विटामिन डी यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, अस्थियों के लिए और हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन डी की। अगला है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी। विटामिन सी, सी फॉर स्कर्वी। ए से रौधौधी होता है, बी से बेरी बेरी, ये बी है, ये ए है। थकान महसूस होता है जब कमजोरी आ जाती है शरीर में, विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो अगला है 11 नंबर, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। वायरस संक्रमण से होने वाला कौन सा रोग है? टाइफाइड, ये नहीं होता है। कॉलेरा भी नहीं होता है, मलेरिया भी नहीं होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ये जुकाम हो गया, जुकाम। अगला है 12 नंबर, फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? थाम्ब्रोकाइनेस द्वारा, थाम्ब्रिन द्वारा, थाइम्ब्रोपैल्सिन द्वारा, प्रोथ्रोम्बिन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 में थ्रोम्बिन द्वारा ये परिवर्तित होता है। अगला निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से होता है? इससे पूछा है किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त को खोने से होता है? अल्परक्तता, अल्जाइमर रोग, शॉर्ट्स, विकपात या रेनल फ्लेयर। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी अल्जाइमर रोग जो होता है उसमें आदमी सोच एवं याददाश्त को खो बैठता है।
अगला है शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए की कमी से। अगला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन जो है ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बाल क्षय, बाल वक्र, बेरी बेरी, बल्क चर्म। तो ये मरासमस, बाल क्षय, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? एड्रिनल, थायराइड, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी। तो ये पिट्यूटरी जो होती है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे? यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में, उदर में। तो ये यकृत में, लीवर में जो होता है विटामिन ए संचित रहता है। अगला है पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग से होता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। तो ये छोटी आंत से भोजन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है। अगला है स्तनधारियों की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 80 से 100, 100 से 120, 120 से 127, 127 से अधिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, इसका आरबीसी का 120 जीवन काल होता है। अगला है प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई वसी अम्ल, ग्रीसलर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज। अमीनो एसिड जो होती है वो प्रोटीन की इकाई होती है, अभी मैंने देखा है ऊपर। अगला है ममस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, जबड़े, लार ग्रंथियाँ, यकृत। तो इससे जबड़ा प्रभावित होता है। अगला है इंसेफेलाइटी के संबंध में किस विकल्प का चयन कीजिए? किसी सही विकल्प का चयन कीजिए। इस रोग में विषाणु संक्रमण के कारण मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। इस रोग में विषाणु के संक्रमण से मस्तिष्क के ऊपर की झिल्लियों में सूजन आ जाती है। इस रोग में व्यक्ति चेतना शून्य हो जाती है। इस रोग में व्यक्ति उद्दीपक की प्रक्रिया नहीं कर पाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि इस रोग में विषाणु संक्रमण के कारण मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। अगला है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी संक्रमण किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम एवोनिम द्वारा, स्टेफाइलोकोकस द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा। तो ये जो है सी नंबर की माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। अगला है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें क्या होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है कि क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पाईसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या मैलाथिन। तो उसमें निकोटीन पाया जाता है। अगला है खिलाड़ियों के लिए तुरंत शक्तिदायक क्या है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इसमें वसा, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है सी नंबर, ये तुरंत शक्ति प्रदान करता है। अगला है एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर में रचना में भाग लेते हैं, शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं, शरीर की तंत्रिका क्रियाओं का व्यवस्थित करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि शरीर की रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। अगला है रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को सांद्रता में वृद्धि होने पर किस सामान्य व्यक्ति के रक्त में निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा मुक्त होता है? हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, एंजाइम। तो रक्त शर्करा जो होती है अगर उसमें वृद्धि हो जाती है तो वो इंसुलिन के कारण होती है। अगला है जनन नियंत्रण गोली में संश्लिष्ट होता है, शर्करा होती है, खनिज होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक होती है? ममस, माता तपेदिक, विषाणु पेलिया। तो ये जो थी तपेदिक सबसे कम संक्रमण की होती है, तपेदिक। अगला है वातोन्माद, हिस्टीरिया
समानतः पाया जाता है? केवल जवान स्त्रियों में, किशोर बालक एवं बालिकाओं में, जवान पुरुष एवं स्त्रियों में, केवल विवाहित महिलाओं में? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जवान पुरुष एवं स्त्रियों में। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? क्लेइनफेंटर्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, XYY सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम? तो XYY सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं? यकृत में, वृक्क में, टॉन्सिल में, थायराइड में? तो टॉन्सिल में जो होते हैं वो लिम्फोसाइट बनते हैं। अगला है, पित्त कहाँ बनती है? पित्त जो होता है वो क्लोम में, यकृत में, लीवर में बनता है। लीवर, इसका यहाँ पे ना सीरियल नंबर गलत दिखा है, यहाँ पे लीवर में बनता है पित्त। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन का उदाहरण नहीं है? पेप्सिन, सेलुलोज, ट्रिप्सिन, ग्लोबिन? इसमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है? पेप्सिन होता है प्रोटीन, सेलुलोज प्रोटीन नहीं होता है, ये पतली सी झिल्ली होती है। अगला है, आहार नाल का वह भाग कौन सा है जो यकृत में पित्त रस ग्रहण करके उसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? वो होता है क्षुद्रांश। अगला है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? जांघ में, घुटने में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में? तो ये ऊपरी भुजा में होती है। अगला है, एक रोगी नियमित रूप से एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, उसका रोग इनमें से किसके संबंधित है? कोई व्यक्ति है, वो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जा रहा है, तो उसको कौन सा रोग हुआ है? स्नायु रोग, हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, किडनी रोग? तो यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो किडनी रोग होता है, जो फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। नेत्रदान में मानव नेत्र के कौन से हिस्से का ट्रांसप्लांट किया जाता है? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, सिलियरी बॉडी? तो इसमें कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महामारी का रूप नहीं लेती? प्लेग, हैजा, बर्ड फ्लू, एनीमिया? एनीमिया जो होती है वो रक्त अल्पता होती है, रक्त की कमी होती है, तो ये किसी महामारी की समस्या नहीं होती है। अगला है, निम्न में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं पाई जाती? टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, फ्लूएला? तो ह्यूमरस जो होती है वो मनुष्य के टांगों में नहीं पाई जाती है। अगला है, AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक प्रापक भी कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी मौजूद होती है, उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है, उसके रक्त में एंटीजन का अभाव होता है, उसके रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का अभाव होता है, तो उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, मानव सूत्र है, क्षारक, अम्लीय, न्यूट्रल? तो ये अम्लीय। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो 24 है। अगला है, क्वासियोरकर रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, लौह तत्व? तो ये हो जाएगा प्रोटीन की कमी से। क्वासिकोर प्रोटीन की कमी से होता है। अगला है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? हीमोग्लोबिन का उत्सर्जन, विकास के लिए अमीनो एसिड प्रदान करना, एंजाइम और हार्मोन प्रदान करना, विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाना? तो ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाना। अगला है, निम्नलिखित में से किसका काम मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाना होता है? सफ़ेद रक्त का, ब्लड प्लेटलेट्स का, प्लाज्मा का, लाल रक्त कण का? तो ये लाल रक्त जो कणिकाएँ होती हैं
उनका काम होता है शरीर में ऑक्सीजन ले जाना। अगला है मानव शरीर। मानव पित्त में जो पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, किसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति होती है अम्लीय होती है, तटस्थ, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं, तो वो अम्लीय होता है। अगला है एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, विटामिन सी। ये रहे हमारे 50 के लगभग क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये क्लास तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी आप सभी लोगों को।